गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। एंड मेरी स्टडीज़ अच्छी भी चल रही हैं और आजकल मैं बहुत ज़्यादा वाली बिज़ी भी हूँ। तो सुबह की स्टडी रूटीन करते हैं स्टार्ट। कल मैंने ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना स्टडी सेशन स्लॉट ज्योग्राफी क्लास 12th की बुक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें चैप्टर्स देख सकते हो आप कौन कौन से हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, द वर्ल्ड, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये डेंसिटी को मैं ना डेस्टिनी के साथ मैं बहुत ज़्यादा मिक्सअप सा कर देती हूँ हमेशा। तो पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, डेफिनेशन मतलब इसकी डेंसिटी और डेस्टिनी। ये डेफिनेशन नहीं, मतलब इसका मीनिंग नहीं मैं डिफरेंट करती, सिर्फ नेम में मेरे को कन्फ्यूजन है। बाकी मेरे को टॉपिक इन दोनों का क्लियर है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि ब्लू कलर जॉब, वाइट कलर जॉब, पिंक कलर जॉब कौन कौन सी है, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या जॉब्स हैं, कौन कौन सा सेक्टर किस सेक्टर के अंडर आता है, कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो इन सब के बारे में ये सब पढ़ने वाला ही है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा याद रखना है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना डे विद ह्यूमन ज्योग्राफी। और जब भी बोलो ना बाहर पैरट पता नहीं क्यों बोलने लग जाते हैं, उनको होता है कि रूम में कोई कुछ बोल रहा है ना तो हमसे बात करें। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। आजकल कॉलेज का इतना ज़्यादा काम आया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं, इतने सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स सारे मेरे मोबाइल में ऐसे एक के बाद एक के बाद एक, पता नहीं चलता डाउनलोड कौन सा करना, अच्छा ये काम हो चुका है, डिलीट कौन सा करना, तो ये कुछ भी पता नहीं चलता। और ज्योग्राफी का जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। मुझे सच में पता है कि ज्योग्राफी में पीछे हूँ और मुझे दुःख भी है, पर नेक्स्ट वीक से ना पक्का से मैं ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ स्पीड ज़रूर लेके आऊँगी। तो अभी मैंने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर किए हैं, दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, द वर्ल्ड, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये दोनों चैप्टर अभी मैंने कर लिए हैं, बहुत फास्ट पढ़े हैं क्योंकि मैंने पहले पढ़े हुए थे तो जल्दी पढ़ लिए। अब घर का काम कर लेती हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम है, उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। और ये वाला मम्मी का रेड चटक सूट तो आपको पता होगा, जब मेरी मासी ने दिया था, तो फाइनली ये भी मैंने आज पूरे दिन बैठ के स्टिच किया। और टाइम आप देख सकते हो इसे स्टिच करते करते कितना टाइम हो गया। सुबह से लेके बैठी थी और सूट सलवार सब स्टिच हो गया, तरपाई बाकी रह गई है, वो मैं कर दूंगी एक आधा घंटा निकाल के। और अभी मैंने पी चाय क्योंकि सर में दर्द हो रहा था और मुझे काम भी करना था। मैंने बस ये सोचा था कि शाम तक हो जाए एंड फाइनली वो हो गया। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि कॉलेज के साथ साथ स्टडी कैसे मैनेज करें या स्टडी मैनेज नहीं हो रही तो क्या करें, कैसे स्टडी को शेड्यूल करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आते ही हैं। और इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो भाई करना क्या है। देखो, अगर आप मेरी तरह कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो तो शाम को 5 बजे से पहले, ठीक है, शाम को, सुबह नहीं, शाम को 5 बजे से पहले कॉलेज के सारे काम कर लो। ऐसे समझो कि वो बर्डन है, सारे काम करने हैं, पर वो सारे काम कर लो। उसके बाद क्या है, शाम के 5 बजे के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ो। ठीक है, इस सिनेरियो में हम 8 घंटे नहीं पढ़ सकते पर 4 घंटे पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन, जो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है आलतू फालतू की, उनको अवॉइड करो। सोशल मीडिया कम से कम चलाओ, ऐसे नहीं है कि नहीं चलाना, बट ठीक है अगर यूज़फुल है ठीक है तब चलाओ, अदरवाइज़ फालतू चीज़ों के लिए तो बंद ही कर दो। अपने टाइम टेबल को मैनेज करो, टाइम मैनेज करो अपना, और कंसिस्टेंसी जितनी हो सके। ऐसा नहीं है कि आज अगर 3 घंटे पढ़ लिया, आज 5 घंटे पढ़ लिया, सोचा कि नहीं कल के इतना तो पढ़ना ही नहीं है तो कल बस 2 घंटे पढ़ा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे डेली पढ़ो। और 4 घंटे निकालना कोई ऐसा नहीं होता, देखो निकालना पड़ता है, हार्ड है, स्ट्रगल है, बट निकालना तो पड़ेगा। अगर स्टडी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ स्टडी मैनेज करनी है, एग्जाम प्रिपरेशन, तो भाई इतना टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको यूज़फुल लगे तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। सो एवरीवन, नेक्स्ट वीक से होने वाले हैं मेरे एग्ज़ाम्स, मेरे हाउस टेस्ट बीएड के। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी आ गई है। वो डेट शीट मैंने देख ली है, मई में एग्ज़ाम है। तो मेरे को है कि अब उसका भी पढ़ना है, उसे कैसे मैनेज करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा नंबरों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे थोड़े से भी नंबर आ जाए तो मुझे चलेगा, इतने नंबर आ जाए कि कोई एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाऊँ, दैट्स इट। ये बहुत ट्रू बात मैं आपको बोल रही हूँ अपनी साइड से, बाकियों का मेरे को पता नहीं। और मेरी फ्रेंड्स जो है ना, जो 3-4 है, वो भी ये चीज़ पे ट्रस्ट करती है कि कोई बात नहीं, पास होने जोगे नंबर आ जाए उतना ही बहुत है। ठीक है, तो अभी हाउस टेस्ट में मैं शायद इतना ना पढ़ूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये पढ़ती नहीं है या इसको पहले से इसने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इतना नहीं पढ़ती हाउस टेस्ट के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए ज़रूर पढ़ूंगी। अभी मेरे को है कि पेपर 1 कंप्लीट हो जाए तो पेपर 1 पे फोकस करूंगी। जैसे कि मैं ज्योग्राफी में कितनी पीछे चल रही हूँ तो ज्योग्राफी में फोकस करूंगी। एंड आपको पता होगा कि फाइल्स का काम भी कितना आ रहा है। एक फाइल 112 पेजेस की हैं और वो 6 फाइल्स हैं, तो कितना काम है। तो फाइल्स भी मेरी नहीं हुई तो फाइल्स भी कंप्लीट करूंगी इन दिनों में ही।
एंड हो सकता है कभी-कभी बीच में व्लॉग ना आए, कभी-कभी 2 दिन का व्लॉग 1 दिन में आए, बट वो सब मैं आपको बता दूँगी। बट ट्राई ये ज़रूर करूँगी कि रोज़ का व्लॉग रोज़ एडिट हो जाए, क्योंकि अभी फाइल्स का काम है ना, मेन मुझे पता है क्या स्यापा है, फिर फाइल्स का काम है। फाइल्स का काम हो जाए और वो सही काम हो, क्योंकि टीचर्स ना बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो फिर किसी की बातें नहीं सुननी, सही काम करना है मेरे को। मेरे को ऐसा नहीं है कि नहीं, खराब काम करके दोबारा से वो फाइल बनाओ, दोबारा से नहीं बनेगी। 112 पेजेज़ की फाइल है, एक बार बन जाए उसमें ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मेरे को दोबारा नहीं बनानी, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं और एग्ज़ाम अभी जस्ट एप्लीकेशन फ़ॉर्म तो आए हैं नहीं, आएँगे क्या पता इस वीडियो के एंड तक आ जाएँ, बट अभी मेरे को नहीं पता आए या नहीं आए, तो उसका मैंने सोचना नहीं है और बस पढ़ाई करनी है। इस टाइम पे मैं किसी चीज़ का नहीं सोच रही, मैं बस ये सोच रही हूँ कि पढ़ाई कैसे करूँ, कितनी बार मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर सकूँ एंड सो ऑन। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करना है इस बार मैंने। ऐसे बिल्कुल नहीं मैंने करना कि बस पढ़ दिया और बस उसको 4 दिन तक पढ़ा नहीं, तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं करनी। भले ही 20% चीज़ें कवर हो, 50% हो, बट कवर वो चीज़ें हों कि जिसके बाद पढ़ने के बाद हमें लगे कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी आएगा तो मैं निकाल सकता हूँ। और आज की बहुत सारी क्लिप्स ऐसी थी जो डिलीट हो गई ड्यू टू प्रैक्टिकल वगैरह वाली पीडीएफ आ रही थी ना मेरे फ़ोन पे, तो वो सारी चीज़ें थी, फ़ोटोज़ वगैरह थी, मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह थे जो कॉलेज वालों ने भेजे थे, जो फ्रेंड्स ने भेजे थे, कॉलेज वालों ने तो नहीं। तो वो सब आ रखा था ग्रुप में और मेरी गैलरी में वो सब चीज़ें थी, तो वो मैंने डिलीट की। अब मुझे पता नहीं चला कि ये क्लिप कहाँ पे चलेगी। जब मैं एडिट करने बैठी तो मुझे कुछ नहीं मिला, और इस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग भी ये टॉपिक कवर कर लेना। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एक यूनिट एक दिन में कवर नहीं होती, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था, तो आप पता क्या कर सकते हो, 3 यूनिट एक बार में उठाओ। ठीक है, किसी को ये तरीका चलेगा, किसी को दूसरा तरीका चलेगा। 3 यूनिट एक टाइम पे उठाओ, उसके 3 टॉपिक उठा लो मेन मेन, तो ऐसे करके आप वो 3 यूनिट के 3 टॉपिक टच कर रहे हो ना एक ही बार में, तो ऐसे होता है कि डाइवर्सिटी हो जाती है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सा हो जाता है ना, तो थोड़ा मन लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा, तो इस तरह से आप पेपर 1 कवर कर सकते हो। बाकी वीडियोस देख लो। तो आज पूरा दिन में मैंने क्या किया, एमडीजी इसकी वीडियो देख ली, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वीडियो देख ली, नोट्स देख लिए और क्वेश्चन भी निकाले, बैरियर इन कम्युनिकेशन रिवाइज कर लिए, वीडियो वी मतलब वीडियो देख ली, नोट्स देख लिए एंड क्वेश्चन निकाले, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग वीडियो देख ली, नोट्स भी निकाले, इनफॉर्मल फैलेसी वीडियो वीडियो देख ली, नोट्स भी निकाल लिए हैं, नोट्स रिवाइज कर लिए हैं सॉरी, एंड ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 2 ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया। ये तो मैंने सुबह बता दिया था ना, कंप्लीट कर लिया। डीआई पैराग्राफ थोड़ा सा लेट कंप्लीट आज मैंने किया, बट कंप्लीट कर लिया। पहले मैं इन दोनों को भूल चुकी थी, बट विद द टाइम मैंने सब ये कंप्लीट कर लिया और घर का काम भी कर लिया। तो आज का ये था मेरा टारगेट जो कि कंप्लीट हो चुका है। एंड ये जो वीडियो भी मैं बना रही हूँ ये नेक्स्ट डे यानी 2 अप्रैल को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बहुत रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब रिकॉर्ड करके बता देती हूँ। थैंक यू। एंड इसी के साथ साथ एक और प्रोडक्टिव दिन कंप्लीट होता है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।